हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। अगर अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की वीडियो नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हो। वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 7। If the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of a quadrilateral, prove that it is a rectangle। क्या कुछ समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या बोला है? सबसे पहले बोला है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ठीक है। और उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि वो सर्कल के डायामीटर्स हैं, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगी? सर्कल। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होता है कि उसकी 4 साइड्स जो होती हैं वो किस पे आती हैं? सर्कल पे आती हैं। तो उसके 4 वर्टिसेस ये रहे, ये मैंने बना लिए सर्कल के ऊपर। तो अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो अब इसके हमें क्या ड्रॉ करने हैं? डायगोनल्स, सच दैट कि वो क्या हो? सर्कल के डायमीटर्स हो। डायमीटर्स का क्या मतलब होता है कि वो सेंटर से जाते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक डायगोनल और ये हो गया इसका एक डायगोनल, और ये डायमीटर भी है क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से जा रहे हैं। तो इसको मान लेते हैं O। बाकी इसको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। आपको प्रूफ करना है कि जो हमने ड्रॉ किया है ना, ये एक रेक्टेंगल है। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करते हैं? हम एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल तब प्रूफ कर सकते हैं जब हम उसके सारे के सारे एंगल्स को क्या प्रूफ कर दे कि वो क्या है? 90 डिग्री है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है। तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमने क्या करना है? हमने इसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है, राइट। तो 90 प्रूफ करने के लिए हमारे पास और कोई एंगल तो नहीं दिया हुआ है ना। जो चीज़ें दी हुई हैं हम उसी में से क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या बोला है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ना वो डायमीटर्स हैं। अगर मैं इसको मानती हूँ, अगर AC मेरा डायमीटर है, दैट मीन्स ये सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करें, यानी कि 2 हाफ हाफ में डिवाइड करें। सेमी सर्कल से रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्या? हमने सेमी सर्कल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर एक सेमी सर्कल के अंदर एक कोड जो है, जो डायमीटर है, वो क्या बनाती है? एक एंगल बनाती है। तो वो एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है, राइट। क्या पढ़ा था हमने? इसको कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई? क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल। मुझे लगता है 90% बच्चों को पता भी होगा कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब क्यों होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो है इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 10.5, जिसके अंदर थ्योरम 10.8, 10.9 भी एक्सप्लेन की हुई है मैंने। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। ये मोस्ट ऑफ द बच्चे कर लेते हैं कि हाँ, एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, बट क्यों होता है उसका रीजन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया 90 डिग्री, राइट। अब एक से तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमने बाकी भी 90 प्रूफ करने हैं। तो यानी कि अगर अब मैं ध्यान से देखूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 होता है। तो मैं अब कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी एंगल ADC प्लस एंगल ABC, इसके ऑपोजिट एंगल्स हो गए, इनका सम है 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये कौन सी थ्योरम है? ये थ्योरम है आपकी 10.11, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तो हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब ये है ABC। अब ये 180 में से माइनस हो जाएगा तो आपके पास ABC भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। 180 माइनस ये भी हो गया आपके पास 90 डिग्री, राइट। तो अब आप क्या करोगे? आप लिख सकते हो सिमिलरली, जब आप BD को इस तरीके से एक डायमीटर की तरह देखोगे तो अब ये एक हाफ हो जाएगा, ये एक हाफ हो जाएगा, जिसमें से ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल। उसके बाद फिर आप क्या कह सकते हो कि आप यहाँ पर लगा सकते हो ये वाली एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इनका सम 180, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इतना सारा लिखने की बजाय आप सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल DCB इक्वल्स टू 90
एंगल इन अ सेमी-सर्कल एंड दैट इम्प्लाइज एंगल BADB क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। तो क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 ABCD इज अ रेक्टेंगल। वो क्या बन गया एक आपका रेक्टेंगल बन गया। यही आपको प्रूव करना था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल। इनके अगर मान लेते हैं ये है और एक ये है, ये पैरेलल हो गई और इसको इधर से ज्वाइन कर दिया, इसको इधर से ज्वाइन कर दिया, ये हो गई नॉन पैरेलल। तो लेट इट बी A B C एंड D। ये पैरेलल साइड्स हो गई, ये नॉन पैरेलल। इसको मैं क्या बोलूंगी ट्रेपीजियम बोलूंगी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स जो है ना वो इक्वल है, यानी कि इन्होंने दे रखा है AD इक्वल है BC के। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक का मतलब होता है कि ये क्या है, इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है। ये कौन सी थ्योरम कहती है आपकी, ये कहती है आप लोगों की थ्योरम 10.11। क्या कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल आपको साइक्लिक बोला जाता है तो आप उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। तो हमने यहाँ पे इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। अगर साइक्लिक प्रूफ करना है तो मैं क्या प्रूफ करूँ, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूफ कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या बोल सकते हैं उसको साइक्लिक। यानी कि इन शॉर्ट मेरे को एंगल A प्लस एंगल C मेरे को प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि वो क्या हो जाए 180 हो जाए। ठीक है, या BD प्रूव कर दो या AC प्रूव कर दो। तो मैं यहाँ पर पहले फोकस करूंगी A और C पर। ठीक है, कोई एक पेयर भी कर देते तो भी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं मुझे गिवन क्या कि ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। क्या आपको ये एक ट्रांसवर्सल दिखाई दे रही है, और ये एंगल और फिर ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या बोलते हैं हम, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180। उनका सम क्या होता है 180 होता है। राइट, तो ध्यान से देखिए मुझे प्रूव करना था एंगल A प्लस एंगल C 180, लेकिन मेरे पास इस फिगर को देखकर आ रहा है एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, है ना। अगर मैं एंगल C और एंगल D को इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं एंगल D की जगह पर एंगल C लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। तो मैं सबसे पहले इतनी इंफॉर्मेशन लिख लेती हूँ। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, AB पैरेलल है CD के, AD इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो ये आ गया मेरे पास। बस मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, एंगल C की जगह पर एंगल D की जगह पर एंगल C प्रूफ करना है। तभी इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं साइक्लिक बोल सकती हूँ। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, क्यों दिया है, ताकि अब मैं नेक्स्ट काम पे ध्यान दे सकूं, एंगल C इक्वल प्रूव कर सकूं एंगल D के, और उसको यहाँ पर पुट कर सकूं। ठीक है, अब एंगल C को एंगल D के इक्वल पुट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ करूँगी छोटी सी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करूँगी मैं यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, इसको नाम दे देते हैं M, और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, इसको नाम दे देते हैं N। तो लिख देते हैं ड्रॉ AM perpendicular on CD and BN perpendicular on CD। ठीक है, मैंने क्यों किया ऐसा, सो दैट अब आपको ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, बाद में मैं बाय CPCT एंगल C इक्वल टू एंगल D लिख सकती हूँ। आधा से ज़्यादा काम मेरा आसान हो गया। बिल्कुल, बस अब यही करना है। हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाली हूँ, सो दैट बाय CPCT एंगल C इक्वल टू एंगल D लिख दूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो AMD ये 90 है और BNC ये 90 है, तो मैं लिख देती हूँ
AMD इक्वल है एंगल BNC के, ईच 90 डिग्री। ठीक, अगला चलिए, अगला हमें ऑलरेडी गिवन है AD इक्वल है BC के, बोला था नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो लिख देते हैं AD इक्वल्स टू BC, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, बस एक और चीज़ ढूंढनी है हमको, क्या मैं AM को BN के इक्वल लिख सकती हूँ? क्यों? क्योंकि पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। देखिए, दो पैरेलल होती हैं, चाहे आप इसका यहाँ से परपेंडिकुलर देख लो, यहाँ से परपेंडिकुलर देख लो, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, सभी सेम आए। अगर ये 2 है, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ AM इक्वल है BN के। रीजन क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो तीनों चीजें आ गई मेरे पास, तो मैं अब लिख दूंगी ट्राइंगल AMD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BNC के। नाउ बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है? ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले हमने एक ये साइड ली है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल लिया है, राइट एंगल के सामने वाली कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये भी हमने इक्वल प्रूव कर दी। ये हो गई हाइपोटेन्यूज, ये हो गई राइट एंगल, ये हो गई साइड, तो क्या हो गई? यस, बाय RHS। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो लिख देते हैं SSA। तो अगर एंगल आपका राइट होता है और हाइपोटेन्यूज यूज किए तो आप यूज करते हो RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो जैसे ये आ गई तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हमें पता चल गया एंगल जो D है वो इक्वल हो जाएगा एंगल C के। इसी के लिए तो हमने इसको क्या किया है? प्रूफ, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल D बाय CPCT। क्या होता है फुल फॉर्म CPCT की? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि इन ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ यहाँ से कि एंगल A इक्वल होगा B के, M इक्वल होगा N के, D इक्वल होगा C के। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं। और भी ले सकते थे आप, लेकिन हमें जरूरत तो सिर्फ इसी की थी। तो अब क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 2 इक्वेशन का नाम दे दो। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास एंगल A प्लस एंगल D 180। अब एंगल A प्लस D की जगह क्या लिख सकते हैं? C, बिकॉज अब ये भी लिखा हमने, बिकॉज एंगल D इक्वल है एंगल C के। तो यही हमें प्रूफ करना था, इनका सम 180 होता है। तो दैट इम्प्लाइज ABCD एक क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सबसे पहले फिगर देख के घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है? 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट B और पॉइंट C पर थ्रू B से 2 लाइन सेगमेंट ABD। 2 लाइन सेगमेंट आती हैं, कौन सी? एक तो ABD और दूसरी आती है PBQ। वो ड्रॉ होती है और इंटरसेक्ट करती है एट A पर, D पर, P पर और Q पर। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल ACP, ये वाला एंगल इक्वल है QCD के, इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मुझे इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है तो मैं सबसे पहले चेक करती हूँ इसका कनेक्शन किसी और कनेक्शन के साथ है, किसी और एंगल के साथ है कनेक्शन। तो देखिए कैसे, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। वाई? ये कहती है आप लोगों की थ्योरम 10.9। क्या कहती है थ्योरम 10.9? कि अगर एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर कोई भी एक आर्क है, मान लेते हैं ये A है और मान लेते हैं ये P है। ठीक है, ये एक आर्क है, ये जो है यहाँ पर एक एंगल बनाए या यहाँ पर एक एंगल बनाए। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये तो होगी एक वाली लाइन, ठीक है, एक सेगमेंट, और ये हो गई एक सेगमेंट। आप देख सकते होगे, ये हो गई माइनर सेगमेंट, ये हो गई मेजर सेगमेंट। तो इस वाली सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ऐसा कोई एंगल बनता है वो एंगल भी इक्वल होंगे। सेम चीज यहाँ पर देखिए, अगर मैं लेती हूँ AP को एक तरह की एक आर्क लेती हूँ, तो ये जो एंगल बनाएगी, ये एंगल दिख रहा है आपको? ठीक है, इस पोर्शन को छोड़ के यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो इक्वल होगा।
बाय थ्योरम 10.9। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल PBA इक्वल है एंगल किसके, ACP के, एंगल ACP के। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय थ्योरम 10.9 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो हमने लिख दिया। सिमिलरली मैं अगर दूसरे की बात करूं, इसका ऐसे कनेक्शन ढूंढूं, तो इसका कनेक्शन इसके साथ बन रहा है कैसे, BQ को अगर हम एक आर्क ले लेते हैं तो वो एक सेगमेंट बन गया इधर से, तो वो उसके ऊपर बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम, रीजन सेम रहेगा कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि एंगल जो है आपका QCD जो है, QCD इक्वल है किसके, DBQ के, एंगल DBQ के। रीजन क्या रहेगा, सेम, कि जो एंगल्स होते हैं सेम सेगमेंट पे वो इक्वल होते हैं। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे देती हूँ सेकंड इक्वेशन। तो आपने देखा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये तो इसके इक्वल प्रूफ करना है ना हमको। तो ध्यान से देखिए इन दोनों एंगल्स को, क्या आपको ये एक लाइन दिख रही है, क्या आपको ये एक लाइन दिख रही है, यही उन्होंने बोला ना कि दोनों के दोनों क्या एक सेगमेंट है, ये दोनों आपस में क्रॉस कर रही हैं दूसरे को, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। वाई, रीजन आपने पढ़ा हुआ है 6-7 चैप्टर में, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं इन एंगल्स को, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जैसे अगर ये दो लाइंस हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, वाई, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर कि जो PBA है वो इक्वल है किसके, DBQ के। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। तो अब आपके पास ये तीनों इक्वेशन आ गई, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये क्या है, ये एंगल्स इक्वल हैं। कौन से एंगल, एंगल ACP इक्वल हो जाएगा एंगल QCD के, हेंस प्रूव्ड। बट ये कैसे हुआ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन चेक करिए, PBA अगर मैं इसको मान लेती हूँ PBA 60 डिग्री है, ठीक है, तो ACP भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन आ जाइए। नेक्स्ट इक्वेशन में QCD जो है वो इक्वल है DBQ के। एक मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसी में चेक करते हैं PBA किसके इक्वल है। PBA हमने अभी 60 बोला, हमने इसको 60 लेट कर लिया, तो DBQ ये भी कितना हो गया, 60। अब DBQ कितना हो गया, 60। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, QCD के, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। तो यानी कि आप देख सकते हो सारे के सारे एंगल क्या हो गए, 60 के, यानी कि इक्वल हो गए। तो यानी कि यहाँ से ACP इक्वल हो गया QCD के, तो ये हो गया QCD के 60। तो इसका मतलब ये है आप लोगों का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, मतलब क्या है इसका कि दो सर्कल बनाने हैं और उनके जो डायमीटर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो ट्राइंगल की दो साइड्स लगें। ठीक है, प्रूव करना है हमें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, कि दोनों जो सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सबसे पहले तो हमें दो सर्कल बनाने हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो। तो मान लेते हैं ये एक सर्कल हो गया और एक मान लेते हैं ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसका एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया और इसका एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हो गया ABC। AB इज अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, BC इज अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। उन्होंने बोला है कि सर्कल्स के जो डायमीटर है वो इस तरीके से लेने कि वो ट्राइंगल की दो साइड्स हो। यानी कि आप देख सकते हो ये ट्राइंगल की दो साइड्स अगर मैं बनाती हूँ, थर्ड साइड यहाँ से जाएगी। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना दो सर्कल्स का, ये लाई करता है थर्ड साइड ऑफ द लाइन पे। इसको मान लेते हैं पॉइंट D है। हमें प्रूव करना है कि D लाइज ऑन अ लाइन AC,
राइट। तो अगर मैं इसको प्रूव कर दूं ADC एक लाइन है, दोबारा ध्यान से सुनिए, मुझे प्रूव करना है D जो है AC के ऊपर लाई करता है। अगर मैं प्रूव कर दूं ADC ही एक लाइन है तो मतलब तो डेफिनेटली श्योर हुआ ना कि D AC के ऊपर ही है, राइट। तो इन शॉर्ट मुझे प्रूव करना है कि ADC क्या है, एक लाइन है। और किसी चीज को अगर मेरे को लाइन प्रूव करनी होती है तो उसके ऊपर के एंगल को मैं क्या प्रूव कर देती हूँ, 180 प्रूव कर देती हूँ। रीजन क्या देते हैं हम उसका, लीनियर पेयर, यानी कि एक एंगल के ऊपर कोई भी अगर इस तरीके की लाइन है और अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ जाता है तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि क्या है, ये एक लाइन है। तो यानी कि मुझे यहाँ पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरीके से बी डी को, सो दैट मैं इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 प्रूफ करके लीनियर पेयर लिखकर दैट इंप्लाइज लिख दूं कि ADC क्या है, एक लाइन है। सिंपल, ठीक है। तो इन शॉर्ट सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, राइट। तो अब वो कैसे करेंगे, वो करेंगे हम दोबारा ध्यान से देखते हैं हमें क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है कि AB एक डायामीटर है सर्कल का। ध्यान से सुनिए, अगर एक सर्कल का कोई डायामीटर होता है तो वो उस सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। और हमने सेमी सर्कल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्या, कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। ध्यान से सुनिए दोबारा से, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। तो यानी कि अगर AB डायमीटर है, ये एक सेमी सर्कल हुआ, ये एक सेमी सर्कल हुआ, इस सेमी सर्कल पर ADB एक एंगल बन रहा है जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 डिग्री लिख सकती हूँ। कौन सी लाइन लिखकर यहाँ पर कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे AB is a diameter that implies angle ADB equals to 90 degree। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्या होता है वो, राइट एंगल होता है, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली BC भी तो एक डायमीटर हुआ है ना, तो क्या लिख देंगे, BC इज अ डायमीटर। अगर BC एक डायमीटर है तो ये भी एक सेमी सर्कल हुआ, ये भी सेमी सर्कल हुआ। तो अगर ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पर भी तो ये एक एंगल बन रहा है, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो दैट इंप्लाइज एंगल BDC इज ऑल्सो 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, वही एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये हो गई आप लोगों की इक्वेशन 2। ये 90 प्रूव हो गया, ये 90 प्रूव हो गया, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो हमारे पास आ गया ADB प्लस एंगल BDC इक्वल्स टू 90 प्लस 90, ABD प्लस BDC टोटल क्या हो गया, एंगल ADC पूरा का पूरा ये हो गया, ये आ गया आपके पास 180। जैसे ही ये 180 आया तो मैं यहाँ से दैट इम्प्लाइज लिख सकती हूँ क्या, ADC इज अ लाइन। अगर वो लाइन है दैट इम्प्लाइज D lies on the line AC। जो D है वो AC के ऊपर लाई करता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने ऐसा एक और एग्जाम्पल कर रखा है। आई थिंक वो एग्जाम्पल है आप लोगों का एग्जाम्पल 5th। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम्पल 5th की भी वीडियो नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। पहले बता देती हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको। ABC एंड ADC दो राइट ट्राइंगल्स हैं जिसमें दोनों में कॉमन हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ABC ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हो गया ABC। उन्होंने बोला जो B है वो 90 डिग्री का है, AC हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली आपको बोला गया ADC भी है और D भी 90 डिग्री का है और AC उसकी हाइपोटेन्यूज है। अगर AC हाइपोटेन्यूज है तो डेफिनेटली D यहाँ पर आता होगा, ADC। तो D 90 डिग्री है और जिसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है,
राइट। तो अब हमको क्या प्रूव करना है, हमें गिवन है एंगल बी एंगल डी 90 डिग्री है, AC उनकी हाइपोटेन्यूज है, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है कि एंगल CAD ये एंगल इक्वल है एंगल CBD के। CBD ये प्रूव करना, तो दैट मीन्स इसको भी मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे प्रूव करना है ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, राइट। तो इस एंगल का इस एंगल से क्या कनेक्शन, अगर ये एक सर्कल में होता, अगर ये फिगर एक सर्कल में होती तो मैं एक CD को क्या मान लेती कि वो एक सेगमेंट है, राइट। सेगमेंट के ऊपर मतलब एक कोड है तो ये एक सेगमेंट हो जाती है और उसके ऊपर बनने वाले जो होते हैं एंगल इक्वल हो जाते हैं। मैं आपको एक अपनी इमेजिनेशन दिखाती भी हूँ। अगर मान लो ये एक सर्कल होता, ठीक है, तो ये हो जाती CD एक कोड हो जाती है ना। CD जैसे ही कोड होती ये एक अलग सेगमेंट हो जाती, ये एक अलग सेगमेंट हो जाती, और फिर ये यहाँ से एंगल, ये यहाँ से एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता। ये C है, ये D है, ये B है, ये A है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है ना। आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाता अगर ये मेरा क्या हो जाती, सर्कल होती। तो हमने सिर्फ एक ही थ्योरम लगानी थी। कौन सी थ्योरम थी? ये थ्योरम थी आप लोगों की 10.9। क्या? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम हमने लगा देनी थी। बट दिक्कत तो यही आ रही है ना कि ये एक सर्कल के अंदर नहीं है, ये एक साइक्लिक नहीं है ना। अगर मैं इसको साइक्लिक प्रूव कर दूं तो मैं 2 मिनट में थ्योरम 10.9 लगा के इनको इक्वल प्रूव कर सकती हूँ, है ना। साइक्लिक कैसे प्रूव करते हैं? किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए हम उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल प्रूव करते थे? यस, ऑपोजिट एंगल्स का सम हम प्रूव करते थे 180 के इक्वल, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? अरे ध्यान से देखिए, एंगल B और एंगल D दोनों 90 दिए हुए हैं, बस दोनों का सम 180। मैं इसको लिख सकती हूँ, ये एक साइक्लिक है तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। सारा क्वेश्चन हो गया मेरा तो सॉल्व। चलिए करते हैं फटाफट से। लिखेंगे कैसे? एंगल B इक्वल्स टू 90, एंगल D इक्वल्स टू 90, ये दोनों हमें गिवन है। इन दोनों का सम कर दो। एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 90 प्लस 90, दैट इज इक्वल टू 180, राइट। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? दैट इम्प्लाइज ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वाई? रीजन लिखेंगे हम। क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। जैसे हमने उसको 180 प्रूफ किया तो मैं लिख सकती हूँ ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मैं एक इमेजिनेशन में अपना एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। कर दिया हमने सर्कल ड्रॉ। बस अब हम क्या करेंगे? थ्योरम 10.9 लगा देंगे। कैसे लिखेंगे? CD इज अ कोड, वो एक कोड है, यानी कि ये एक अलग सेगमेंट होगी, ये एक अलग सेगमेंट होगी। दैट इम्प्लाइज एंगल CBD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के। रीजन क्या लिख देंगे हम? लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक सेगमेंट पे सर्कल की जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यही थ्योरम थी, यही थ्योरम हमने यहाँ अप्लाई कर दी, प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। तो बहुत इजी था ये तो क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। सबसे पहले साइक्लिक यानी कि मेरे को एक सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। इसके अंदर एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल और इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया A, मैं लिख देती हूँ इसको ABCD, ठीक है। हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं,
ठीक है, और पैरेलल भी होती हैं, और ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो साइड्स तो रेक्टेंगल में भी होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ता है। तो यहाँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी कि ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। हमें गिवन है एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक क्योंकि एक पैरेललोग्राम गिवन है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ए, बी, सी, डी ये सभी के सभी क्या प्रूव होने चाहिए? 90 डिग्री प्रूव होने चाहिए, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लिख लेंगे। सबसे पहले तो एक साइक्लिक है, ठीक है। ये साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब अभी हमने 11th क्वेश्चन में पढ़ा कि उनके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये है 180 के इक्वल। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, चलिए ये तो हमने लिख दिया, इसका सम 180 है, इसका सम 180 है, ठीक है। ये तो हो गया साइक्लिक से इंफॉर्मेशन। आगे चलिए, पैरेललोग्राम से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? पैरेललोग्राम से इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। रीजन? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो अब देखिए जरा इस चीज को, मैं इसको नाम दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे देती हूँ सेकंड इक्वेशन। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या कहती थी? एंगल ए प्लस एंगल सी है 180 के इक्वल। सेकंड क्या कहती है? एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल, यानी कि एंगल सी की जगह पर मैं एंगल ए लिख सकती हूँ। तो ये हो गया 2 ऑफ एंगल ए, 2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड, तो एंगल ए कितना आ गया मेरे पास? यस 90 डिग्री। और एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, दैट इम्प्लाइज एंगल सी भी मेरा क्या हो गया? 90 डिग्री प्रूव हो गया, राइट। ये दोनों हो गए। बाकी के लिए भी मैं क्या लिख देती हूँ? इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन थर्ड, इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन फोर्थ। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। वैसे आप अगर यहाँ पर लिखोगे सिमिलरली लिख सकते हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, लेकिन अगर आप करना चाहो तो 2 स्टेप का ही क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। इक्वेशन फोर्थ क्या कहती है? एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, तो मैं डी की जगह पर बी लिख सकती हूँ। तो ये हो गया 2 ऑफ एंगल बी, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो एंगल बी कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, तो दैट इम्प्लाइज एंगल डी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल मेरे पास क्या हो गए? 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये था आप लोगों का चैप्टर 10th, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। Thank you. That's all for this video. Hope you will like it. So please subscribe our channel and press the bell icon. Thank you.